हाथरस की निर्भया के साथ पहले तो हैवानों की दरिंदगी और फिर पुलिस वालों की अमानवीयता से देशभर में लोगों के अंदर गुस्सा है। इतना ही नहीं, परिवार की गैरमौजूदगी में पुलिस ने देर रात पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। हाथरस कांड की जांच के लिए यूपी सरकार ने भले ही एसआईटी का गठन कर दिया हो, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि हाथरस की जांच के लिए यूपी सरकार ने भले ही एसआईटी का गठन कर दिया हो, लेकिन उपचुनाव से पहले विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे हाथरस मामले में यूपी सरकार बैकफुट पर पहुंच गई है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने हमलावर अंदाज में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए इस संवाददाता को दिए गए बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्ग विशेष के जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ दलितों को दबाकर समाज में उनका स्थान दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की शर्मनाक चाल है। कांग्रेस की लड़ाई इसी घृणित सोच के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत की एक बेटी का रेप कर कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उनके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हाथरस की बेटी के लिए सड़क पर न्याय मांगने उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, उस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, हाथरस जाते हुए बदायूं हाईवे पर यूपी कांग्रेस महासचिव ब्रह्म स्वरूप सागर और असलम चौधरी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और सरकार हिटलर शाही रवैया से पेश आ रही है। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। हाथरस कांड को लेकर आपका क्या विचार है, क्या मत है उस मामले को लेकर? देखिए, हाथरस में जिस तरीके से एक दलित की बेटी के साथ इस योगी सरकार ने अन्याय किया है, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण नीति से सरकार चलाते हैं जी। जाति और धर्म और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो इनकी मानसिकता में भरा हुआ है। उसके साथ गैंग रेप ही नहीं होता है, मरने के बाद लगातार उसकी गरिमा के खिलाफ उस बेटी के साथ ये सरकार अन्याय करती है। सबूत मिटाने के लिए उसको पेट्रोल से जलाकर राख कर देती है। पूरे देश के लोगों ने इसको देखा है और मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो हाथरस वहां जा सके, खुद भी नहीं जा रहे हैं और दूसरे किसी नेता को जाने के लिए इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। ये इतनी बड़ी गुंडई लोकतंत्र में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, खुद जाना चाहिए था। इतना बड़ा हादसा हो गया। आपकी सरकार रात के 2:30 बजे रात में एक वाल्मीकि, एक दलित, एक अनुसूचित जाति की बेटी को न्याय देने की बजाय पूरा प्रशासन छावनी बना करके उसको जलाकर राख कर देता है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये योगी की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये बाबा की सरकार नहीं है, ये ठाकुर आदित्यनाथ सिंह की सरकार है, जो सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए, जब भी कोई बलात्कार का कांड पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, अगर एक में भी ये अपराधी के साथ खड़े ना होते तो अपराधियों का मनोबल टूटता। लेकिन जब जब हमारे आदित्यनाथ सिंह का प्रेम बलात्कारियों के साथ खड़ा नजर आता है, अपराधियों के साथ खड़ा नजर आता है, तब तक इस देश में और उत्तर प्रदेश में विशेष करके जो अपराधी होते हैं वो बेखौफ हो जाते हैं और जो जनता होती है वो खौफ में जीती है। आज पूरा उत्तर प्रदेश खौफ में जीता है। बेटी सुरक्षित नहीं है, कन्याएं सुरक्षित नहीं है। ड्रामा करने से सरकारें नहीं चलती हैं। आप कन्या का पैर धुलने का ड्रामा करते हैं, आप रीति रिवाज और परंपराओं की दुहाई देते हैं। शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आती है। एक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है और आप उस हाथरस में जाने की बजाय अपने डीजीपी को लगा देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस राज चला दिया, विपक्ष कोई बात नहीं कहेगा। जनता इस देश की शासक होती है। हो सकता है आप आदित्यनाथ सिंह की सरकार ये चल रही हो, लेकिन जनता जब सड़कों पर उतरती है ना,
अब 14 दिन बाद ही सही आपको होश आया है। ये हाथरस में कोई कांड हो गया है। बलरामपुर में एक युवती के साथ गैंग रेप हुआ। क्या किया आपने? जब जनता सड़क पर उतरती है तो आप उसके लिए नौकरी का झांसा देते हैं, एसआईटी का झांसा देते हैं। बलरामपुर लड़की के साथ, वो भी दलित लड़की है, उसके साथ गैंग रेप हुआ। आपने क्या किया? आप गए? नहीं गए। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ सिंह की सरकार नहीं है ये, एक बाबा की सरकार नहीं है। कोई बाबा इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता, कोई योगी इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। ये बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये आदित्यनाथ सिंह की सरकार है। और आदित्यनाथ सिंह जी पर जितने मुकदमे लिखे हैं उससे साफ लगता है, जो अपराधियों का गैंग होता है ना, वो अपराधियों की बचत करता है, वो जनता के साथ खड़ी नहीं होती है। इसीलिए एक तरफ देश की जनता जो है हाथरस कांड को लेकर कहीं न कहीं आक्रोशित हो रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ उस बेटी की लाश रात में जला दी जाती है। तो क्या हिंदू रीति रिवाज में ये है कि रात में लाश जलाई है? अरे भाई ये ड्रामा कर रहे हैं ना, बात हिंदू की नहीं है, हिंदू ही तो मारे जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कौन मारा जाता है? आज ये जो लड़की है वाल्मीकि परिवार की, वो हिंदू नहीं है क्या? है? एक पासी का बेटा दिलीप सरोज मार दिया गया, वो हिंदू नहीं है क्या? राम अवतार पासी की हत्या कर दी जाती, हिंदू नहीं है क्या? या तो फिर ये मानते होंगे कि ये कोरी चमार पासी हेर गरड़िया कुर्मी काची तेली ब्राह्मण है, इनको ये हिंदू नहीं मानते होंगे। बिल्कुल। अगर हिंदू ये केवल अपने ही सजाती लोगों को मानते हैं तो फिर ये हिंदू की परिभाषा भाई मेरे समझ में तो नहीं आ सकता है। और राहुल जी जब हाथरस जाना चाहते हैं आपकी फोर्स लग जाती है? किस तरह से किया जाता है राष्ट्रीय नेताओं के साथ? गरीब के घर जाना ये कोई अन्याय है क्या? आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, इस मार्मिक वेदना पर जब वो पहुंचते हैं तब ये सरकार सोती है और तब जागने का काम करती है। मेरे मित्रों, मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं, जनता से ये बदला ले रहे हैं क्योंकि इनको हर जात ने लोगों ने वोट किया था, हर जात मजहब के लोगों ने मौका दिया इनको, राम राज लाएंगे, सबको सुख चैन से जीने का हक मिलेगा। इन्होंने छात्रों को परेशान किया, नौजवानों को किया, व्यापारियों को किया, दलितों को किया, पिछड़ों को किया, किसानों को किया और महिलाओं को जिस तरीके से उत्पीड़न इनके शासनकाल में हो रहा है। प्रत्येक दिन 12-12 घटनाएं बलात्कार की होती हैं और ये क्यों हो रही है लगातार, इसकी जांच करनी चाहिए। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि योगी जी को, हमारे आदित्यनाथ सिंह जी को सरकार चलाना नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि ये जिस काम के लिए बने हैं इन्हें मठ की जिम्मेदारी दे दी जाए। और ये जो राम मंदिर बन रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, हमें लगता है कि ये जिम्मेदारी उनको दे देनी चाहिए। ये मठ के बाबा हैं, मठ चलाना चाहिए इनको। ये शासन प्रशासन का ज्ञान है भी नहीं और जिन्होंने भी निर्णय लिया इनके बारे में, अब देश इनसे सवाल कर रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे कह रही है कि अब इस प्रदेश की सरकार पर बख्शो और इस कुर्सी को छोड़ दो, कुर्सी का मोह छोड़ दो और जनता को बख्श दो। ये उत्तर प्रदेश की जनता इनसे मांग कर रही है। तो चलिए, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।